एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? वो बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी मान्यवर, वो भी तो कह रही थी आतंकवादियों के सामने। आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, एक मिनट, आप शहीद से बात कर रहे थे, क्या आप पॉइंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर से है? बात कर रहे थे। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, निवेदन है, रूल सर, रूल आपके माध्यम से माननीय संजय सिंह जी को निवेदन करता हूं। एक बार वो ट्वीट को जिसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे थे, मैंने उनको वो वापस पढ़ें और पढ़ करके हिंदी में, या तो मैं तो गांव का आदमी हूं, अंग्रेजी समझता नहीं, समझा दें कि इसमें कहां इंटरप्रिटेशन है कि भारत सरकार बात कर रही थी उससे। पढ़ देता हूं, अपनी कन्वीनियंस में इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं साहब? फिर से पढ़ देता हूं सर। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। भाई मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ये 10 मई का ट्वीट है। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करते हुए फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए, नियमों में ओवर द पास्ट 48 संजय आवर्स, सिंह जी सुनिए, नियमों में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि हम किसी भी विदेशी राष्ट्रपति का, विदेश मंत्री का, किसी मंत्री का हम उल्लेख नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन यहाँ किसका उल्लेख नहीं हुआ सर? लेकिन मैंने आपको एक मिनट से, आप चेयरमैन की रूलिंग है, सब सारी चीजों पे हम बोल सकते हैं मेरी सर। बात तो सुनिए, और हम क्रिटिसाइज तो कर नहीं मेरी रहे, बात सुन लीजिए प्लीज। हम एक जानकारी दे रहे हैं सदन को। मैंने आपको कह दिया कि आप ऑथेंटिकेट करके इसको दे दीजिए। नहीं, वो हिंदी में चाह रहे हैं सर, चलिए, वो हिंदी में चाह रहे हैं और मैं पढ़ दे रहा हूं सर इसको। आप अंग्रेजी में दे दो। हाँ, नहीं हिंदी में ही चाह रहा हूं, हिंदी में। ओवर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति वैंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। तो इसमें प्रधानमंत्री मैं और सुन तो, अरे सुनिए तो भाई, नाम सुनिए सर, नाम सुनिए। ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोभाल एंड आसिम मलिक। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है, आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आपकी सरकार आसिम मलिक से कैसे बात कर रही थी? जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आप उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटी टेररिस्ट कमेटी जो है, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। हम जानते हैं इसमें अमेरिका की ही चलती है, अमेरिका के कहने पे बनाया। पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने
ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? वो बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी मान्यवर, वो भी तो कह रही थी आतंकवादियों के सामने कि मत मारो मेरे पति को, मत मारो, लेकिन मारा उन्होंने। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का डीजीएमओ बात कर गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कह दिया कि अब हम आगे कोई घटना नहीं करेंगे। आप मान गए उनकी बात? जिन्होंने संसद पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने मुंबई के ताज पे हमला किया, जिन्होंने अक्षरधाम पे हमला किया, जिन्होंने पहलगाम किया, जिन्होंने उड़ी किया, आप उनकी बात मान गए? पुलवामा किया, और पुलवामा मान्यवर, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं मान्यवर। 19 जून को अमेरिका ट्रंप के लिए प्रचार करने मैं नहीं गया था मान्यवर, ट्रंप के लिए प्रचार करने महामानव गए थे, मैं नहीं गया था। अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने नारा दिया था मान्यवर। और ये 19 जून को क्या किया? उस ट्रंप ने 19 जून को क्या किया? 19 जून को उसने आसिम मुनीर को बुलाया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसको बुलाया सेना का, और उसको बुला के बंद कमरे में लंच कराया। लंच कराने के बाद नहारी खिलाया, हो सकता है नहारी खिलाया हो। और लंच कराने के बाद जब दोनों लोग निकले तो उस लंच में पता चला कि वो आसिम मलिक भी था, आईएसआई का प्रमुख जो था सर, वो भी था बातचीत में। जो इंडिया के अंदर जो आईएसआई आतंकवाद की घटनाएं देता है, जब को अंजाम देता है, वो भी था। तो जब उससे पूछा गया ट्रंप से व्हाट ही वांटेड टू अचीव फ्रॉम मीटिंग मिस्टर मुनीर, द यूएस प्रेसिडेंट सेड, वेल आई स्टॉप द वॉर, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। ये ट्रंप बोल रहा है। मोदी का दोस्त, सर बार बार आप ही आ जा रहे हैं, मना कर दीजिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बार बार आप ही आ रहे हैं। आई लव पाकिस्तान, ऐसे स्ट्रेटेजिक खेल मत खेलिए सर। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप। वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है, और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। आप कह रहे हैं 14 फरवरी को जाके, 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी गए थे, मागा प्लस मीगा बिकम्स मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। आप कह रहे हैं मोदी जी 14 फरवरी को गए थे। 14 फरवरी 2025 को जब आप गए थे तो 7 फरवरी को वही अमेरिका हमारे भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमृतसर में उतारा था सर। और आपने आपत्ति नहीं की। आप कह रहे हैं मेगा मीगा मागा, वहां कर रहे हैं मेगा मीगा मागा, मेगा मीगा मागा, और वो अमेरिका आपके साथ ऐसे विश्वासघात कर रहा है। अभी उसके बाद ये तो आई लव पाकिस्तान बोला, फिर उसके बाद डिप्टी पीएम पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री गया 25 जुलाई को, उसने यूएस सेक्रेटरी से मुलाकात की, रूबियो से, मार्को रूबियो से। और उसके बाद ये लास्ट की लाइन खाली पढ़ रहा हूं, आई ऑल्सो थैंक्ड हिम फॉर पाकिस्तान पार्टनरशिप इन काउंटरिंग टेररिज्म एंड प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी। ये धन्यवाद कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। अमेरिका का मार्को रूबियो सेक्रेटरी कह रहा है कि पाकिस्तान को हम धन्यवाद देते हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, खुलूस मतलब होता है मोहब्बत। प्रधानमंत्री जी के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री तो फिदा है उनके ऊपर, ट्रंप के ऊपर। तो प्रधानमंत्री की ओर से ट्रंप के लिए लाइन है कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया।
तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। ये फरेब पे फरेब, फरेब पे फरेब, धोखे पे धोखा, ये लगातार हो रहा है मान्यवर।